इस कहानी की शुरुआत एक युद्ध सीन से होती है जिसमें हम पावर रेंजर टीम के कैप्टन रेड रेंजर जॉर्डन को देखते हैं, जो अपने बाकी के टीम रेंजर का पावर कॉइन लेकर उसे अपने असिस्टेंट रोबो अल्फा को देकर छुपाने को कहता है। उसके बाद हम ग्रीन रेंजर रीटा को देखते हैं, जो जॉर्डन को अपने साथ मिलाकर अर्थ पर अपना हुकूमत बनाने को कहती है, लेकिन जॉर्डन उसके ऑफर को ठुकरा देता है। दरअसल रीटा भी पावर रेंजर टीम की एक मेंबर होती है, लेकिन अर्थ पर राज करने और जियो क्रिस्टल को हासिल करने की लालच में उसने अपनी टीम पर ही हमला कर दिया और उसने उन्हें मारने की कोशिश की होती है। जियो क्रिस्टल अर्थ का कंट्रोलर होता है, जिसकी मदद से रीटा अर्थ पर अपना हुकूमत बनाना चाहती थी, लेकिन जॉर्डन रीटा को अपनी बातों में उलझाए रखता है और तभी वहां पर एक धमाका होता है जिसमें रीटा के हाथों से वो क्रिस्टल छूट जाता है और रीटा समुद्र में जा गिरती है, जिससे रीटा की वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो एक फेमस फुटबॉलर होता है, लेकिन गायों की तस्करी करने की वजह से उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है और उसी दौरान जेसन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पकड़ा जाता है। और जब वो फिजिकली फिट हो जाता है तो उसे 3 वीक्स के लिए डिटेंशन सेंटर भेजा जाता है, जहाँ जेसन के फादर उसे कॉलेज ड्रॉप करते हैं। और जब वो अपने क्लास में जाता है तो देखता है कि वहाँ एक लड़का बिली नाम के एक लड़के को परेशान कर रहा है, तो वो उस लड़के को सबक सिखाता है। ये देखकर किम्बर्ली नाम की एक लड़की उससे काफी इम्प्रेस होती है, पर तभी किम्बर्ली को उसके फ्रेंड का एक मैसेज आता है जिसे वो लोग टॉयलेट में बुलाती है, जहाँ किसी तस्वीर को लेकर वो लोग किम्बर्ली की काफी बेइज्जती करती है। तो गुस्से में आकर किम्बर्ली कैंची से अपने बाल काट लेती है और जब वो क्लासरूम में जाती है तो सभी लोग उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। और उसके बाद जब कॉलेज की छुट्टी होती है और वहीं बिली जेसन के पास आकर उसे थैंक्स बोलता है और उसे अपने साथ आज रात एंजॉय करने के लिए पूछता है और उसे अपने साथ हिल माइनिंग चलने को कहता है। तो जेसन बिली को मना कर देता है, पर जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ उसका मन नहीं लगता है और उसके मॉम डैड भी उसी की वजह से आपस में लड़ने लगते हैं। तो ये सब देखकर वो हैंग आउट करने के लिए बिली के घर पे चला जाता है और जब जेसन बिली के घर जाता है तो वो उसे लेकर हिल माइनिंग के लिए निकल जाता है और बिली जेसन को बताता है कि वो बचपन में अपने डैड के साथ यहाँ पे आया करता था, जहाँ उसके डैड किसी मिस्टीरियस चीज की तलाश करते थे। और जब वो दोनों हिल पर पहुंच जाते हैं तो जेसन बिली को वहाँ छोड़कर जाने लगता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो ट्रीनी नाम की एक लड़की को देख रहा होता है, जो वहाँ डेली हिल पर योगा करने आया करती थी। और इधर जेसन जब बिली के कार को लेकर जाने वाला होता है तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जब जेसन झील पर जाकर देखता है तो वहाँ किम्बर्ली होती है, जो वहाँ नहाने के लिए आई थी। लेकिन जेसन को लगता है कि किम्बर्ली सुसाइड कर रही है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ किम्बर्ली आ जाती है और वो दोनों वहीं पे बातें करने लगते हैं। और इधर बिली हिल को ब्लास्ट करने के लिए माइन लगा रहा था और उधर किम्बर्ली जेसन से कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो जेसन उससे कहता है कि वो यहाँ पे बिली के साथ आया है। और वहीं बिली जब हिल में माइन लगा देता है तो उसे ब्लास्ट करने के लिए रिमोट को ऑन करता है, लेकिन माइन ब्लास्ट नहीं होती है। तो बिली देखता है कि उस रिमोट का एक वायर छूट गया होता है और जैसे ही वो उस वायर को लगाता है वो माइन ब्लास्ट होती है। तो उसकी आवाज सुनकर वहाँ पे जैक, जेसन और किम्बर्ली आ जाते हैं और उसी हिल से ट्रीनी उन्हें ये चेतावनी देती है कि यहाँ पे आना इलीगल है। तभी बिली को हिल में कुछ दिखाई देता है और जैसे ही वो हिल को छूता है वो हिल ढह जाती है और उस हिल के गिरने की वजह से ट्रीनी भी नीचे गिर जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को भी चोट नहीं लगती है। इसके बाद उन लोगों को वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी शिप दिखाई देती है, जिसमें से उन्हें वो पावर कॉइन मिलती है जिसे जॉर्डन ने अपने असिस्टेंट रोबो अल्फा 5 को छुपाने के लिए दिया था। और जब सभी लोग एक एक पावर कॉइन को ले लेते हैं तभी वहाँ का माइन अलार्म बज जाता है, जिसके बजने से वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उनके पीछे पुलिस लग जाती है। तो जेसन और बिली एक एक करके सभी लोगों को पिक करके पुलिस से बचाते हुए निकल जाते हैं, पर जल्दबाजी के चक्कर में उनकी कार ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद हम सैम नाम के एक मछुआरे को देखते हैं, जो अपने मछुआरों के साथ समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था। और जब सैम मछलियों के जाल को ऊपर शिप पे लाता है तो उसमें उसे ग्रीन पावर रेंजर रीटा की लाश मिलती है। ये देखकर सैम तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है और उस बॉडी को मछलियों के फ्रिज में रख देता है। तो वहीं हम देखते हैं कि रीटा का पावर कॉइन चमकने लगता है और रीटा जिंदा हो जाती है। और इधर जब जेसन और उसके दोस्तों की आंख खुलती है तो वो लोग अपने घर पर सुरक्षित होते हैं और उनके अंदर उस कॉइन की वजह से पावर भी आ गई थी। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। इसके बाद वो लोग स्कूल में डिसाइड करते हैं कि वो लोग फिर से वहाँ पे जाएंगे जहाँ से उन्हें वो पावर कॉइन मिला था। और वहीं इधर सैम के पास पुलिस पहुँच जाती है और वो उस फ्रिज में जाते हैं जहाँ रीटा की बॉडी होती है
और जैसे ही वो पुलिस वाला उस बॉडी के बारे में अपने ऑफिसर को बताता है, रीटा जिंदा हो जाती है और उस पुलिस वाले को मार देती है। और इधर जब जेसन, बिली और किम्बरली उस हिल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां जैक पहले ही पहुंच चुका है और जैक उन्हें बताता है कि ट्रिनी भी यहाँ आई थी। तभी हिल पर ट्रिनी उन्हें दिखाई देती है जो तेजी से ऊपर की ओर भागने लगती है। ट्रिनी को भागता देख सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तभी उनके सामने एक खाई आ जाती है जिसकी वजह से ट्रिनी को वो लोग पकड़ लेते हैं और उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रिनी अगले ही पल उस खाई में छलांग लगा देती है और देखते ही देखते वो उड़कर उस खाई के पार चली जाती है क्योंकि उसमें भी कॉइन की वजह से पावर आ गई होती है। ये सब देखकर सभी लोग एक एक करके उस खाई को पार कर लेते हैं, लेकिन जब बिली छलांग लगाता है तो बड़ी मुश्किल से खाई के एक दूसरे सिरे पर पहुंचता है और उस पार पहुंचने की खुशी में वो डांस करने लगता है। पर तभी वो उस खाई में गिर जाता है। बिली के खाई में गिरने की वजह से सभी लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिली मर चुका है, लेकिन अगले ही पल बिली उन्हें भी नीचे आने को कहता है। ये सुनकर वो लोग भी नीचे चले जाते हैं और जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो वहाँ पानी होता है जिसमें जाने पर वो अपने कॉइन के रंग में चमकने लगते हैं। तभी बिली को नीचे कुछ दिखाई देता है। वो सभी को लेकर तुरंत नीचे चला जाता है जहाँ उन्हें अपनी परछाई दिखाई देती है। तो जैसे ही वो लोग अपनी परछाई को छूते हैं वो उस पानी के बाहर निकल जाते हैं और अगले ही पल वो लोग झील के बॉटम में चले जाते हैं जो बिल्कुल सूखा होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पे एक शिप दिखाई देता है और वो उसमें चले जाते हैं। तभी वहाँ किसी के होने का उन्हें एहसास होता है जिससे वो लोग डरकर भागने लगते हैं और वहीं छुप जाते हैं, लेकिन तभी ट्रिनी को कोई खींचने लगता है तो उसे बचाने के लिए सभी लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक रोबोट है। ये रोबोट कोई और नहीं बल्कि जॉर्डन का असिस्टेंट अल्फा 5 होता है जो उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे उनका 65 मिलियन ईयर से इंतजार कर रहा है। उसके बाद अल्फा 5 उन्हें एक स्थान पर खड़े होने को कहता है और जैसे ही वो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं वो काम करने लगता है और वहाँ पे जॉर्डन की होलोग्राफिक्स इमेज आ जाती है जो अल्फा 5 से बातें करने लगता है। ये देखकर वो लोग डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उस शिप का दरवाजा बंद हो जाता है तो उन लोगों को ना चाहते हुए भी जॉर्डन के पास जाना पड़ता है। जॉर्डन उन्हें बताता है कि वो लोग अब पावर रेंजर हैं और उन्हें इस ब्रह्मांड को बचाना होगा और उन्हें जियो क्रिस्टल को रीटा के हाथ में लगने से रोकना होगा। उसके बाद जॉर्डन उन्हें भविष्य दिखाता है और उन्हें बताता है कि रीटा अब जिंदा हो चुकी है और वो 11 दिनों में अपने गोल्डर की मदद से उस क्रिस्टल को पाने की कोशिश करेगी और अगर तुम लोग उसे रोकने में असफल हुए तो रीटा क्रिस्टल की शक्ति से सब कुछ तबाह कर देगी। इसके बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो जॉर्डन जेसन को रोक लेता है और उसे बताता है कि तुम रेड रेंजर हो और इस पावर रेंजर टीम के कैप्टन भी, तुम्हें अपनी टीम को जोड़ना होगा और रीटा को जियो क्रिस्टल तक पहुंचने से रोकना होगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं जहां जैक अपनी मॉम को दवा दे रहा होता है। दरअसल जैक की मॉम बीमार होती है। उसके बाद हम रीटा को देखते हैं जो गोल्डर को पाने के लिए सोने की तलाश कर रही होती है। इसके बाद हम पावर रेंजर की टीम को देखते हैं जो एक बार फिर से उस शिप में जाते हैं जहां उन्हें जॉर्डन पावर रेंजर के कुछ नियम बताता है। उसके बाद उन्हें फिर से वहां खड़े होने के लिए कहता है ताकि उन्हें उनका आर्मर मिल सके, लेकिन उन्हें उनका आर्मर नहीं मिलता है तो जॉर्डन रीटा की आर्मी का नमूना बनाकर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है ताकि यदि उसका सामना रीटा के सेना से हो तो वो पूरी तरह से तैयार रह सके। कई दिन ट्रेनिंग करने के बाद भी उन्हें वो आर्मर नहीं मिलता है और वहीं बिली क्रिस्टल का पता लगा लेता है। उसके बाद अल्फा 5 ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पावर रेंजर के शिप को दिखाता है जिसे देखने के बाद वो सभी काफी खुश होते हैं, लेकिन अल्फा 5 उन्हें वो शिप नहीं देता है क्योंकि वो लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जैक उसकी बातों को इग्नोर करते हुए एक शिप को चलाने की कोशिश करता है जिससे वो एक बार मरते मरते बचता है। इससे गुस्सा होकर जेसन जैक से फाइट करने लगता है तो ये देखकर बिली उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसी वक्त बिली मॉर्फ में बदल जाता है और जैसे ही जैक उसे छूने की कोशिश करता है वो फिर से गायब हो जाता है। तभी जॉर्डन उन्हें वहां से जाने को कहता है, लेकिन वो लोग जॉर्डन को बताते हैं कि बिली अभी मॉर्फ बन गया है तो जॉर्डन उसे एक बार फिर से मॉर्फ बनने को कहता है, लेकिन इस बार बिली मॉर्फ नहीं बन पा रहा था। तो इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं पर जैक उन्हें उसी हिल पे रुकने को कहता है। तभी जेसन का कोई सामान अंदर शिप में छूट गया था तो वो उसे लेने के लिए दोबारा से शिप में जाता है जहां वो जॉर्डन को अपने आजाद होने की बात करते हुए सुन लेता है तो वो जॉर्डन से नाराज होकर वहां से चला जाता है। और वहीं हम रीटा को देखते हैं जो वहां के एक गोल्ड शॉप में जाती है और वहां के सोने से अपनी जादुई छड़ी बनाती है। तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड रीटा को रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे मारते हुए वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम जेसन और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो हिल पर एक दूसरे को अपना सीक्रेट बताते हैं, लेकिन किम्बरली वहां कुछ नहीं बताती है।
और जब सब लोग अपने घर चले जाते हैं तो रीटा ट्रिनी के पास जाती है और उससे क्रिस्टल के बारे में पूछती है, लेकिन ट्रिनी को क्रिस्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो रीटा उसे बाकी के पावर रेंजर को बोट यार्ड पे लाने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ट्रिनी सभी को ये बात बताती है तो जॉर्डन सभी लोगों को लेकर रीटा को मारने के लिए बोट यार्ड पे चला आता है, लेकिन रीटा उन लोगों से ज्यादा पावरफुल होती है जो उन्हें मारकर एक शिप से बांध देती है। और उसके बाद वो बिली से क्रिस्टल के बारे में पूछती है, पर बिली उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो रीटा जैक को मारने की धमकी देती है, इसीलिए बिली रीटा को क्रिस्टल के बारे में बता देता है, पर रीटा बिली को मारकर पानी में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। वो लोग वहाँ से अपने आप को किसी तरह से छुड़ाते हैं और बिली को पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि बिली मर चुका होता है। तो ये देखकर वो लोग बिली की बॉडी को जॉर्डन के पास ले आते हैं। जॉर्डन उन्हें बताता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। बिली के मौत के जिम्मेदार वो लोग सभी अपने आप को मानने लगते हैं और दुखी होकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे मॉर्फस ग्रिड गेट खुलता है तो अल्फा जॉर्डन से कहता है कि यही मौका है वापस आने का, लेकिन कुछ समय बाद अल्फा देखता है कि जॉर्डन वापस नहीं आया और अगले ही पल बिली जिंदा हो जाता है। दरअसल जॉर्डन अपने वापस आने की जगह बिली को जिंदा कर दिया होता है। बिली को वापस से जिंदा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग एक बार फिर से आर्मर मॉर्फ बनने की कोशिश करते हैं और इस बार वो सब कामयाब होते हैं। आर्मर मॉर्फ बनने के बाद वो लोग रीटा को मारने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे रीटा की सेना आ जाती है जो पावर रेंजर की टीम पर हमला कर देती है और उधर रीटा हिल के सारे सोने से अपने गोल्डर को वापस बुला लेती है और क्रिस्टल को पाने के लिए गोल्डर को लेकर वो शहर की ओर निकल जाती है। वहीं पावर रेंजर की टीम रीटा के सारे सैनिकों को मारकर अपने शिप को लेकर उसके पीछे उसे रोकने के लिए जाते हैं। और जब रीटा पावर रेंजर की टीम को अपनी ओर आती हुई देखती है तो उन्हें मारने के लिए अपने बहुत से सैनिकों को भेजती है, लेकिन पावर रेंजर की टीम उन्हें मार गिराते हैं। तभी वहाँ पे जेसन के डैड उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी कार पलट जाती है, पर जेसन वहाँ जाकर उन्हें बचा लेता है और इसके बाद ये लोग मिलकर रीटा पर हमला करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन गोल्डर रीटा को दोबारा जिंदा कर देता है और इसके बाद वो गोल्डर एक इनक्रेडिबल होल बनाता है और पावर रेंजर की टीम को उस होल में गिरा देता है। लेकिन अगले ही पल उस होल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पावर रेंजर की टीम मेगा जॉर्ड बनकर निकलती है। ये देखकर रीटा गोल्डर के अंदर चली जाती है और उसे कंट्रोल करके पावर रेंजर की टीम से फाइट करने लगती है, लेकिन पावर रेंजर की टीम गोल्डर को नीचे जमीन पे गिरा देते हैं और अपने बड़े से तलवार से गोल्डर को मार गिराते हैं। तभी उसमें से रीटा निकलती है जो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मेगा जॉर्ड के एक जोरदार पंच लगने के बाद वो आसमान की गहराइयों में चली जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इस प्रकार पावर रेंजर की टीम अर्थ को तबाह होने से बचा लेते हैं और इसीलिए पावर रेंजर की टीम को लोग अपना हीरो मानने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन